अपने अब्बास जो नेटिव स्पीकर हैं उनको कन्फ्यूजन महसूस हुई कि हज़ूर की अहल बैत कहलाने वाले एक तो जो पगड़ी के रिश्तेदार हैं, करीब के दादे की औलाद हैं, वो भी कहते हैं हम अहल बैत हैं। एक वो लोग जो घर में खिदमत के तौर पर रहते हैं, अहल बैत खिदमत है, वो भी कहते हैं हम अहल बैत हैं। और जो अहल बैत सबब हैं यानी अज़वाज मुताहरात, वो भी अहल बैत कहलाते हैं। और हसन हुसैन, मौला मुर्तज़ा, खातून जन्नत, इनमें ये तीन अफराद जो हैं ये अहल बैत विलादत हैं। और चौथे को अहल बैत विलादत में चादर के जरिए से सरकार ने शामिल फरमा लिया। तो अब ये फैसला करने की ज़रूरत थी ये जिनकी मोहब्बत फ़र्ज हुई है वो कौन से अहल बैत हैं आपके। सवाल समझ में आया होगा गालिबन, क्योंकि जब एक लफ्ज़ बहुत सारों पर दलालत करता हो, बहुत सारे आपस में मुख्तलिफ माने रखने वाले हों, जो चचाओं की औलाद है वो अहल बैत विलादत नहीं है, कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। जो बेगमात हैं वो अहल बैत विलादत में से नहीं है, वो निकाह के ज़रिए से अहल बैत बनी है। तो चूँकि अहल बैत का लफ्ज़ जो है ये बहुत सारे माना पर मुश्तमिल हो गया है, जब मानों में इतना बड़ा इश्तराक लाजिम आए तो फिर उसको निखारने के लिए कोई दलील बयान करनी चाहिए होती है। अब जिस ये पूछा गया मन कुराबत को हाउलादतुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात को आम मुहद्दिसीन के अलावा इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फ़ज़ाइल अमीर अल मोमिनीन है उसके अंदर भी लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए आपके वो कुराबतदार कौन से हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है। इसका मतलब साइल को सवाल करते वक्त इस बात का पहले से यकीन है कि मोहब्बत है, वाजिब है, खुदा की तरफ से है, वो खुद आया हुआ है। वो इस आयत की तफसीर में पूछते हैं रब ने जब हुक्म दिया तो फिर यह मोहब्बत तो वाजिब है। इसमें समझना ये होगा कि इनसे कौन से अहल बैत मुराद हैं। अहल बैत सबब मुराद हैं हज़ूर के अज़वाज मुताहरात, या अहल बैत खिदमत मुराद हैं, या जो पगड़ी के रिश्तेदार हैं, करीब के दादे के औलाद हैं, वो मुराद हैं। एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी, इसको कहते हैं इक्विवेलेंस यानी तरादुफ। जैसा कि ऐन के माने सूरज, ऐन के माने आँख, ऐन के माने घुटना, ऐन मैंने चश्मा, ऐन मैंने ज़ात वगैरह वगैरह। तो जिस एक लफ्ज़ के कई माना हों तो फिर माने का तयन करना पड़ता है कि कौन सा माना मुराद है। अहल बैत का लफ्ज़ कई मुख्तलिफुल मानी, जो चचे ज़ात भाई हैं वो बेगमात नहीं है, जो बेगमात हैं वो बेटियां नहीं हैं, जो बेटियां हैं वो बेगमात नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई, इसलिए सरकार से पूछा गया आपके वो कुराबतदार कौन से हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है। जवाब में सरकार ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो व अबवाहुमा, ये नहीं फरमाया कि मोहब्बत वाजिब नहीं है, फरमाया मोहब्बत है और वाजिब है। लेकिन किन के बारे में ये बात आई है, कहा वो एक हसन है, एक हुसैन है, और एक फातिमा ज़हरा है, और एक अली मुर्तज़ा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मुराद है। इससे पता चल गया कि जितनी भी अहल बैतें हैं खा उनका कोई भी मरतबा है, लेकिन उनमें से इनके मरतबे का कोई अहल बैत नहीं है। शाह अब्दुल हक साहब ने इन सारी अहल बैतों का जिक्र किया है अशियातुल उम्मात शरह मिशकात में। कहा कि जो पगड़ी के लोग अहल बैत कहलाते हैं वो दो चीज़ों में शरीक हैं, एक हुर्मत सदका में और एक खुमस में। जब माल गनीमत आए तो पाँचवा हिस्सा तकसीम किया जाए, उसमें सरकार के पगड़ी के जो रिश्तेदार हैं वो भी हिस्सेदार है, लेकिन उनके लिए ये शर्त है कि वो सरकार के साथ मुत्तफिक हो। जैसा कि सरकार से बाइकाट किया गया था शेब अबू तालिब में, तो उस वक्त दो कबीले जो थे वो सरकार के साथ हो गए थे, और चचाजाद भाइयों के दो कबीले जो थे वो कुफार के साथ मिल गए थे। उनसे जो सरकार के साथ मुत्तफिक हुए थे उनसे दूसरे चचेरों ने ये सवाल किया कि तुम सरकार के साथ क्यों होते हो, पूरी कौम उनके खिलाफ है। उन्होंने कहा नहीं, हम कौम को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने चचेरे भाई को नहीं छोड़ सकते। उस वक्त उन्होंने ये तंज किया, ताना दिया कि तुम हो कितने सारे, मुट्ठी भर तो बंदे बनते हो, अगर उसके साथ हो जाओगे तो हो जाएगा क्या। उन्होंने कहा ये हम मानते हैं, हम गिनती में थोड़े हैं, और ये भी हमें नज़र आ रहा है कि हम उनके साथ होकर तुम्हारा गंवा भी कुछ नहीं सकते, मगर ये बात हमें हमारी तरफ से याद रखो कि अगर और कुछ नहीं कर सकते तो जो तलवार मोहम्मद के सर पर आएगी हम भी नीचे सर रखेंगे, जख्मों में शेर करेंगे। जिस वक्त अल्लाह ताला ने हालात बदले, माल गनीमत आया, उन दो कबीलों में जिन्होंने शब अबू तालिब साथ दिया था उनको हिस्सा दिया। दूसरे जो चचेरे भाई थे जो काफिरों के साथ थे उन्होंने कहा हम भी आपके चचाजाद भाई हैं, जो रिश्ता उनके साथ है वही रिश्ता हमारे साथ है, इसलिए हमें भी खुमस में से हिस्सा दें। आप शब अबू तालिब के बाइकाट में तुम किस तरफ थे, कहते कुफार की तरफ से, हम लोग कुफार की तरफ थे। आप जो दुख में हमारा शरीक नहीं हुआ वो हमारा अहल बैत नहीं है। सरकार के दुखों में
शरीक होने वाली आले बैत जो है वो आले बैत है, वो तमाम इनामात के हकदार है। तो इसके तहत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात लिखी है कि ये आले बैत विलादत जिसको कहते हैं या आले बैत ततहीर जिसको कहते हैं, अहले बैत ततहीर जो है ये सिर्फ 5 शख्सियतें हैं। बाकी आले बैत हैं, लेकिन आले बैत ततहीर सिर्फ वही है जिन पर अपनी चादर डाली। और ये अल्लाहुम्मा हाउलाए आले बैत मौला करीम, यही लोग मेरी आले बैत हैं। तो ये इल्म बलागत के अंदर ये मसला आता है, जिस वक्त मुस्नदुन इलैह जिसको आप सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहें, इसमें इशारा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, तो फिर प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस जो उसकी खबर कहलाएगी उसको उसके साथ खुसूसियत होती है, यानी वो खबर मुख्तस होती है। इसमें हाउलाए क्या है, ये इसमें इशारा है। तरकीब नावी में क्या वाक़या हुआ है, मुब्तदा वाक़या हुआ है, आले बैत उसकी खबर है। आले बैत का लफ्ज़ इनके साथ खास है, ये बलागत का कायदा है। अब जब सरकार से पूछा गया कि किनकी मोहब्बत वाजिब है, तो जवाब में फरमाया कि अल हसनो वल हुसैनो व अबवाहुमा। इमाम राजी ने इसी के तहत लिखा है कि जो हज़ूर की आले बैत ततहीर है वो 5 चीज़ों में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ बराबर के हिस्सेदार है। का वो कौन सी 5 चीज़ें हैं? एक सलात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, इसका मतलब इमाम राजी के नज़दीक अला आले मोहम्मद, आल से मुराद सिर्फ वही है जो आले बैत ततहीर हैं। कुल्लु तकीन नकीन व आली वो मुराद नहीं है। इससे मुराद सिर्फ हसनैन करीमैन खातून जन्नत मौला मुर्तज़ा, और आपने वो चादर अपने ऊपर भी डाली और इन 4 अफराद के ऊपर भी डाली। तो ये 4-5 जो हैं इनके ऊपर सलातो सलाम पड़ा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कहते वक्त ये साबित हो गया कि सरकार पर भी सलात है, सरकार की आले बैत पर भी सलात है। और इसके बाद सलाम में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ ये शरीक है। वो किस तरह? वो सलामुन अलल मुरसलीन, सरकार के बारे में, नबियों के बारे में कहा रसूलों पर सलाम हो। और इमाम राजी कहते हैं वो सलामुन अला इल यासीन, वो कहते हैं एक कराता है आले यासीन, इससे मुराद आले रसूल है। यानी जिस तरह सलात में वो शरीक हैं, इसी तरह वो आले बैत ततहीर सलाम में भी शरीक हैं। इसके बाद कहा मोहब्बत में भी वो शरीक हैं। कहा कुरान मजीद सूरह तौबा के अंदर ये बात मौजूद है कि सरकार की मोहब्बत फ़राइज़ दीनिया में से है, यानी मुस्ताहब नहीं है, कार खैर नहीं है, बल्कि लाजमी ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है, उसके बारे में पूछ होगी। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं फतावा रज़विया के अंदर कि कोई शख्स हो, कोई इबादत हो, किसी मुल्क में हो, किसी वक्त की हो, माली हो या जानी, लिसानी हो या कल्बी, किसी तरह की कोई भी इबादत हो, मोहब्बत आले बैत के बगैर मंजूर नहीं होगी। अटल बात है कि नहीं? यही वजह औलिया अल्लाह के जितने जुमरे हैं वो जो आले बैत को मकाम देते किसी को नहीं देते। इसने साबित कर दिया कि सरकार की मोहब्बत फ़र्ज है, उसी तरह आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी फ़र्ज है। और रब ने कहा मैं कहता हूँ तू कह दे, रब के कहे पर कहा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ जितने सरकार की मोहब्बत फ़र्ज है, आले बैत की मोहब्बत भी फ़र्ज है। और तीसरा हुर्मत सदका में, जिससे सरकार के लिए सदका हराम है, लेकिन सदकात वाजिबा से मुराद है, सदकात नफली हराम नहीं है। सदकात नफली जैसे आप लोग ख़त्म पढ़ाते हैं, कोई बंदा फौत हो जाता है तो आप लोग उसका कभी 3 का ख़त्म कराते हैं, 3 का ख़त्म कराते हैं, कभी 4 का ख़त्म कराते हैं, कभी 40वें का कराते हैं। उसमें गरीब, अमीर, दौलतमंद और मुफलिस व कल्लाश सभी बैठ के खाते हैं। तो बदअकीदा लोग कहते हैं सदका तो ममनू है सिवाय गरीबों के, अमीर क्यों बैठ के खाते हैं? कहा वो सदकात वाजिबा हैं जो अमीरों के लिए बना है, सादात के लिए बना है। सदकात नफलिया में से नबी भी खा सकता है। जैसे मदीना तैयबा में 4 कुएँ हैं सदक़े के, उनमें एक हज़रत उम्मे साद का कुआं है जो सरकार के कहीं पर खोदा गया था। हज़रत साद ने कहा था या रसूलल्लाह मेरी माई साहबा का विसाल हो गया, मैं कोई खिदमत नहीं कर सका, तो मेरा दिल चाहता है मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरी माई साहबा खुश हो जाए। मेरे और आपके वालिदैन अगर दुनिया में जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करनी चाहिए। अगर मर गए तो उन्होंने उनकी रूह को खुश करने के लिए जिन जिन नेक कामों को वो पसंद करते थे, खुशी महसूस करते थे, मरने के बाद भी उन कामों को वो पसंद करते हैं और खुश होते हैं। तो इस मौके पर देखना होगा कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 कुओं का पानी पिया कि नहीं पिया? उन 4 कुओं का पानी सरकार ने पिया है। वो हलाल किस तरह हुआ कि वो सदकात नफलिया में से है। सरकार ने फरमाया हज़रत साद को कि तू साद की माँ के नाम पर कुआं खोद, उसका नाम रख हाज़िल बीर उम्मे साद। ये उम्मे साद का, साद की माँ का कुआं है। ये जो मशहूर करते हो ना कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, हर वो चीज़ जो गैरुल्लाह के नाम पर मशहूर हो जाए वो हराम होती है।
ये मशहूर होने का तर्जमा दौरे हाजिर के बदअकीदा लोगों ने किया है। नहीं तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर में मौजूद है माज़ूबे का लिल असनाम अमदन, वो ज़बिया हराम होता है जो जानबूझ के ज़िबा के वक्त किसी और का नाम लिया जाए, वो हराम होता है। हमारी आलमगीरी के जो हमारे सरजमीन हिंद में 100 से ज़्यादा उलमा के इजमाई मशवरे से लिखी गई है, उसके अंदर मौजूद है एक आतिश परस्त अगर अपने आतिशकदे के नाम पर कोई जानवर छोड़ा हुआ हो नजराना मान के, ज़िबा करते वक्त किसी मुसलमान को कहे कि ज़िबा कर दो, कोई मुसलमान ज़िबा कर दे, वो हलाल है, खाना दुरुस्त है। इसी तरीके से वो जानवर जिनको कुरान मजीद ने बयान किया है, जिसमें नतीखा है और मुनखनिका है वगैरह वगैरह, ये बुतों के नाम पर छोड़ते थे, उनको कहते थे ये बुतों का नजराना है। हमारे फुकाहा ने लिखा अगर वो जो बुतों के नाम पर छोड़े हुए हैं अगर वो मुसलमान को दें ये ज़िबा करो, मुसलमान ज़िबा करे तो वो हराम नहीं है, खा सकते हैं। इससे मालूम है ज़िबा के वक्त नाम गैरुल्लाह का लिया जाए तो वो चीज़ हराम होती है। नहीं तो इस हज़रत साद की वालिदा साहिबा के नाम पर कुआं खोदा गया है, ये नहीं कहा गया ये अल्लाह का कुआं है, बल्कि कहा ये साद की अम्मा का कुआं है। तो सरकार ने खुद कह के खुदवाया और उसका नाम सरकार ने रखा। इसका मतलब यह गैरुल्लाह के नाम पर मशहूर होने से कोई चीज़ हराम नहीं होती, बल्कि जिस उसको ज़िबा करें, ज़िबा करते वक्त गैरुल्लाह का नाम लें अल्लाह की बजाय तो हराम होती है। तो इससे साबित हुआ कि सदक़ात नफलिया हज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए भी हलाल है, हज़ूर की उम्मत के लिए भी, अहले बैत के लिए भी हलाल है। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सरकार के साथ शरीक है, इसमें सदक़ात वाजिबा हज़ूर के लिए भी मना है, हज़ूर के अहले बैत के लिए भी मना है। और इस जगह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी के अंदर लिखा है इस हदीस के तहत कि हज़रत इमाम हसन ने जो उशर की खजूरें एक खजूर उठा के मुंह में डाल ली, सरकार ने उंगली डाल के उसको निकाल लिया, फरमाया कि ए हसन तुम्हें पता नहीं है नहनु आलु बैतिन, हम लोग आले बैत हैं, ला तहिल्लु लना सदका, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। तो मालूम हुआ कि सदका जो है सदक़ात वाजिबा हज़रत इन्नमा सदक़ातु अवसाखुन नास, ये सदक़े जो हैं ये लोगों की मैल कुचैल हैं। तो जब ये लोगों की मैल कुचैल हैं तो जिनको अल्लाह ने पाक किया है उनके लिए ये ज़िबा नहीं है। मजबूर होने वाले लोग बोझा गुर्बत के उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी का मदीना तैयबा से लेकर के मक्के शरीफ में जा बजा हर मंजिल पर एक एक चश्मा पानी का। हज़रत इमाम जाफर सादिक जो कुल उम्मत का पीर है, कादरी भी, चिश्ती भी, नक्शबंदी भी, सोहरवर्दी भी, सब उनके मुरीद हैं। और वो जनाब हैदर करार को अफजल समझने वाले लोगों में से है। अब जरा बतलाइए हजूर हैदर करार को अफजल समझना अगर जुर्म हो तो नक्शबंदियों का सिलसिला तरीक़त नबी करीम अलैहि सलाम से जो मिलता है वो हज़रत सलमान फारसी के ज़रिए से मिलता है, लेकिन वो बांगे दहुल कहते थे अली के साथ का कोई नहीं, अली बेमिसल है, अली सबसे अफजल है। अगर ये अकीदा हराम होता तो फिर उनसे आगे नक्शबंदियों का सिलसिला किस तरह चलता। फिर उसके बाद इमाम जाफर सादिक जो है सारे ज़ुमरा औलिया अल्लाह के पीर है, अगर वो हज़ूर मौला मुर्तज़ा की अफजलियत का अकीदा रखते हैं तो फिर सुन्नियत कहाँ जाएगी। मालूम हुआ सुन्नियत को जो ज़क पहुँचता है वो खुलफाए राशिदीन और सहाबा किराम को गालियाँ देने से, उनको बुरा कहने से, उनको अच्छा न समझने से शियाइज़्म पैदा होता है। अगर उन सबसे मोहब्बत भी रखे और आले बैत को अफजल भी समझे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से रवायत है अब्दुल्लाह इब्न उमर की, जो बुखारी के अंदर हदीस है ना कि हम कहा करते थे कुन्ना नतफ़ाज़ल बैन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम हज़ूर के सहाबा के दरमियान मुफाज़ला किया करते थे, यानी किसका दर्जा किसके मुकाबले में कितना ज़्यादा है। उस हम कुन्ना नफ़ज़ल अबू बकर सुमा उमर सुमा उस्मान सुमा नस्कुत, हम कहते सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उसके बाद सबसे अफजल उमर फारूक हैं, फिर उसके बाद सबसे अफजल हज़रत उस्मान गनी है, फिर चुप कर जाते थे। ये रवायत भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से है। और जो मैं हदीस पेश करने लगा हूँ जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फतावा शरीफ के अंदर लिखी है वो भी उन्हीं से है। जब एक रावी अपनी रवायत के खिलाफ रवायत कर दे तो वो समझ आ जाता है कि पहले जो रवायत की है या उसे वहम गुजरा या वो मनसूख है। ये कौन सी हदीस है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस जगह मुतअद्दिद किताबों के साबित हुआ कि सदक़ात नफलिया हज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए भी हलाल है, हज़ूर की उम्मत के लिए भी, अहले बैत के लिए भी हलाल है। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सरकार के साथ शरीक है, इसमें सदक़ात वाजिबा हज़ूर के लिए भी मना है, हज़ूर के अहले बैत के लिए भी मना है। और इस जगह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी के अंदर लिखा है इस हदीस के तहत कि हज़रत इमाम हसन ने जो उशर की खजूरें एक खजूर उठा के मुंह में डाल ली, सरकार ने उंगली डाल के उसको निकाल लिया, फरमाया कि ए हसन तुम्हें पता नहीं है नहनु आलु बैतिन, हम लोग आले बैत हैं, ला तहिल्लु लना सदका, हमारे लिए सदका हलाल नहीं है। तो मालूम हुआ कि सदका जो है सदक़ात वाजिबा हज़रत इन्नमा सदक़ातु अवसाखुन नास,
ये सदक़े जो हैं ये लोगों की मैल कुचैल हैं। तो जब ये लोगों की मैल कुचैल हैं तो जिनको अल्लाह ने पाक किया है उनके लिए ये ज़ेबा नहीं है। मजबूर होने वाले लोग बवजह गुर्बत के उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी का मदीना तैयबा से लेकर के मक्के शरीफ जा बजा हर मंजिल पर एक एक चश्मा पानी का। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जो कुल उम्मत का पीर है, औलाद रसूल होना शर्त है। जो उनकी खिदमत करेगा अल्लाह दुनिया में उसको इज़्ज़त अता फरमाएगा, क़यामत में भी। मोहब्बत आले बैत, सरकार की मोहब्बत भी वाजिब हुई, सरकार के अहले बैत की मोहब्बत भी वाजिब हुई। और सलाम सरकार के लिए भी है, आले बैत के लिए भी है। का हुर्मत सदका सरकार के लिए भी है, सरकार के आले बैत के लिए भी है। ततहीर की शान पाक करना जिस तरह सरकार के लिए ततहीर साबित है, इसी तरीके से हसन हुसैन के लिए साबित है, इसी तरीके से खातून जन्नत के लिए साबित है, इसी तरीके से मौला मुर्तज़ा के लिए साबित है। ये ततहीर की शान उम्मत में अगर हासिल है तो सिर्फ आले बैत को है और किसी को नहीं। और आले बैत में से कौन सी ततहीर है, कौन सी आले बैत है जिसके साथ मुख्तस है? जो आले रिदा है, जिन पर चादर सरकार ने फैलाई थी। तो अब इसके बाद समझना चाहेंगे हमारे आले सुन्नत के 4 इमाम मशहूर हैं।